तो पेन किलर मेडिसिन से आपका पेन कम होता है ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि पेन किलर मेडिसिन से आपका पेन बोले तो दर्द, पेन बोले तो जेब का पेन नहीं, दर्द, बॉडी के अंदर का किसी भी पार्ट का दर्द कम नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे? तो चलो समझते हैं हाउ टू वर्क पेन किलर। मैं डॉक्टर देवदत्त पाटिल और मैं आज आपको पेन किलर के बारे में, उसका वर्क कैसा होता है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी का सर दुखता है, किसी का पैर दुखता है, किसी को बैक एक होती है, किसी को कमर दर्द है, किसी को कंप्यूटर पे बैठे बैठे शोल्डर पेन है, नेक पेन है। तो लोग मेनी टाइप ऑफ पेन की वजह से परेशान रहते हैं। वो पेन को कम करने के लिए वो लोग जाते हैं पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन उस पेन किलर की वजह से उनको जब वो मैक्सिमम अमाउंट में पेन किलर लेना चालू कर देते हैं तो आपके बॉडी को उसकी आदत होती है, एडिक्शन हो जाता है। ये बात छोड़ दो, हमारा टॉपिक था कि पेन किलर से में पेन कम करता है क्या। दोस्तों, जब भी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर पेन चालू होता है, बोले तो दर्द चालू होता है, तो डिपेंड करता है कि वो दर्द की सीवियरिटी कितनी है, वो कितना सीरियस है। तो वो दर्द जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है, जिसको हमारे मेडिकल लैंग्वेज में वो केमिकल का नाम है COX2, और उस केमिकल को बोला जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो दर्द जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ पे तैयार होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल का, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का काम है कि हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुँचाओ कि हमें यहाँ पे पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है। और जितना पेन ज़्यादा उतना प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा तैयार होगा, उतना आपको उसकी सीवियरिटी ज़्यादा लगेंगी, ज़्यादा तकलीफ होगी पेन की। जितना पेन कम, उतना कम अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन कम रिलीज होगा, तो आपको पेन की फ्रीक्वेंसी या पेन का दर्द कम महसूस होगा। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। पेन किलर अलग अलग टाइप के आते हैं, नॉन स्टेरॉइड पेन किलर अलग, स्टेरॉइड पेन किलर अलग, अलग अलग आते हैं। उस बारे में मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा इतनी शॉर्ट वीडियो में। तो जब भी आप लोग पेन किलर लेते हो तो पेन किलर का एक ही मकसद होता है कि जहाँ पे पेन हो रहा है उस एरिया में जो प्रोस्टाग्लैंडिन आपका तैयार हो रहा है या हमारी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर रही है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सर के ऊपर जाके बैठना, उसको लाता बुक्का मारना और उसको कम करना या दबाना। तो जितना ज़्यादा पेन किलर लोगे उतना वो पेन किलर वो प्रोस्टाग्लैंडिन को घोड़े लगाएंगा और उसको दबा देंगे। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज लेवल लोअर साइड में जाएगा तो आपके बॉडी को वो पेन का सेंसेशन जिस नर्व के थ्रू जाता है उसका फ्रीक्वेंसी, जैसे 2G 4G डाटा है, 2G में स्पीड कम था, 4G में 3G में ज़्यादा आया, 4G में जा 5G में ज़्यादा आया। तो जो पेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पे 5G नेटवर्क है समझो, तो करो तो पेन को सिग्नल गया पेन 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 पेन। तो साथ ही अपना सिंपल भाषा में मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जब भी आप पेन किलर लेते हो, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल को वो सप्रेस करता है, दबाता है, उसका प्रोडक्शन कम करता है, और आपका जो पेन फ्रीक्वेंसी 5G पे चल रही थी वो 2G पे लेके आता, फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन कम हो जाती है, और वो सिग्नल आपके ब्रेन तक प्रॉपरली तरीके से पूरी फ्रीक्वेंसी में नहीं पहुंच पाता, और आपको ऐसा लगता है कि हमारा पेन गायब हो गया। बट वो मेडिसिन का जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो मैक्सिमम 6 आवर, 8 आवर, 12 आवर्स, अभी ज़्यादा से ज़्यादा नया मेडिसिन आया या आपने कांस्टेंट मेडिसिन लिया तो आवर्स के हिसाब से वो प्लस प्लस होते जाएंगे। तो वो पेन किलर का एक्शन जैसे ही कम हो जाएगा वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसका लेवल, आपका रिलीज लेवल बढ़ जाएगा और वापस आपको वहाँ पे पेन चालू होगा। तो सादी और सिंपल लैंग्वेज में ये है कि पेन किलर आपका पेन कम नहीं करता है। जब भी वो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकता है और आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने में कठिनाइयां होती है तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ का पेन कम हो गया, लेकिन पेन वहाँ पे जितना चालू है उतना ही चालू रहता है, सिर्फ आपको उसकी फीलिंग पेन किलर महसूस नहीं होने देता। और आप अगर ज़्यादा ड्यूरेशन तक ऐसे ही वो पेन किलर लेते रहे तो आपकी ज़िंदगी को घोड़े लग जाते हैं दोस्तों। फिर आपका लीवर जाता, फिर आपके किडनियाँ जाता, और फिर जो पार्ट में पेन है वो पार्ट का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको रिपेयर नहीं किया वो तो पेन चालू रहेगा, फिर सिर्फ आपको उसको महसूस नहीं होगा, वो पार्ट का भी वाट लग जाता।
तो इसलिए जो पेन है उसकी प्रॉपर जड़ से आप ट्रीटमेंट करने का प्रयास करो। तो बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो कोई भी बंदा ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर लेता होगा वो कोशिश करे कि पेन किलर ज़्यादा मात्रा में ना ले, नहीं तो आपकी ज़िंदगी को जितना ज़्यादा मात्रा में पेन किलर लेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ को घोड़े लगने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। बेसिक लैंग्वेज यूज़ किया कि ताकि आपको समझ सके, आपको ये मेरा वीडियो याद रहे, नहीं तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताया तो कोई इसको गौर नहीं करेगा। ठीक है, चलो बाय।